बहुत कम समय में आपको बताना चाहूंगा, कल मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से यहां पे मिला और सबके पास एक क्वेश्चन है। सबको पता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है, पहले भी सुना है, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। मेरे पास एक बैड न्यूज है, चिंता मत कीजिए आप। एक बैड न्यूज है पर आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो बैड न्यूज और लोगों के लिए हो सकती है, आप लोगों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी का नाम कितने लोगों ने सुना है? ग्रेट। रॉबर्ट कियोसाकी ने, आपको पता नहीं होगा शायद, हो सकता है कुछ लोगों ने जो डेप्थ में पढ़ा होगा, सीखा होगा तो सुना होगा उसके बारे में। 2002 में कह दिया था कि पिछली वाली सदी में एक इकोनॉमिक क्रैश आया था। उसके बाद 2007 का क्रैश कितने लोगों को याद है? 2007 2008 क्रैश आया था बहुत बड़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा, बैड न्यूज यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने 2000 में, सन 2000 में यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2007 से ज्यादा बुरा डिप्रेशन जो था वो 1929 से ज्यादा बड़ा था। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, 1929 में, उससे ज्यादा बड़ा था 2007। और उससे भी ज्यादा बड़ा जो डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है वो साल है 2016। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको हम मानते हैं फाइनेंशियल गुरु, उसने प्रिडिक्ट किया है। और उसने भी ये कहा है कि 2016 लाइकली बी द मोस्ट डिप्रेसिंग ईयर फॉर द होल वर्ल्ड। और उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ 2016 रहेगा, उसने ये कहा है कि अगले 20 साल तक चलने वाला है, 2035 तक। चिंता मत कीजिए, ये बैड न्यूज आपके लिए नहीं है पर दुनिया के लिए हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ सकते हैं आप खुद। आई प्रेडिक्ट द बिग बस विल कम बाय 2016 बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। क्या आप तैयार हैं? आपको पता नहीं है किस इंडस्ट्री में हम आ गए हैं, क्योंकि उसने ये प्रिडिक्ट तो किया कि 2016 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, पर उनके लिए नहीं जो तैयार हैं। और हम तैयार हैं, हमने हमारी कमर कस ली है। मेरे पास एक वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि वो प्ले करें यहां पर। देखिए, हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचना है तो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना है, हमें सोचना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दुनिया में क्या हो रहा है। 2016 का अगर डिप्रेशन उन्होंने प्रेडिक्ट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल चुके हैं कि लोग बोलते हैं चाइना की सदी होने वाली है, अगली सदी, ये वाली सदी 21 सेंचुरी इंडिया की होने वाली है। इंडिया तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इंडिया वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर चाइना ऑलरेडी डाउन है। यूरोप में जॉब्स नहीं है, यूरोप ऑलरेडी मर रहा है, वहां के लोग ऑलरेडी मर रहे हैं। वहां भुखमरी और भिखारी आपको ज्यादा मिल जाएंगे जितने आपको यहां पे इंडिया के किसी एक अच्छे शहर में नहीं मिलेंगे, यूरोप में मिल जाएंगे आपको। जापान डाउन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना जब तक ग्रो होगा वहां की जनता तब तक बूढ़ी हो जाएगी। आपको पता है, अगर आप न्यूज देखते हैं तो उसमें आया होगा चाइना में एक बच्चे की पॉलिसी थी, एक बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते थे। चाइना बूढ़ा ना हो जाए इसलिए चाइना ने पॉलिसी बदल के 2 बच्चों की कर दी है। 150 करोड़ का ऑलरेडी देश है, अब 2 बच्चे इसलिए करना शुरू कर दिया पॉलिसी चेंज करके क्योंकि हम बूढ़े होने वाले हैं। पर इंडिया को यह चिंता नहीं है क्योंकि इंडिया का एवरेज एज सिर्फ 27 साल है। एक वीडियो है, मैं चाहूंगा वो वीडियो प्ले करें।
अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? पूरी दुनिया में फैल जाने वाले। इंडियंस ऑलरेडी पूरी दुनिया में हैं, पर ये इस बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम पूरी दुनिया में फैल जाने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम जहां डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो उनको देने के लिए हमारे पास क्या होगा? आवाज नहीं आई। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उनको देने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए सुनेंगे क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं है, ना नौकरी है ना पैसा है। और ये जो हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन प्रूफ है। इसे किसी की मार नहीं पड़ती। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अगले 20 साल के लिए, क्योंकि ये वीडियो में बताया कि पिछले 20 साल में अगर सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति किसी ने बनाया तो डायरेक्ट सेलिंग ने बनाए हैं। और अगर जब रॉबर्ट कियोसाकी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2016 के बाद 2035 तक इतना बड़ा डिप्रेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, तो हमारे हाथ में ये सबसे बड़ा मौका है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें प्राउड फील नहीं होता, हम कैसे करें, ये वही चेन है। यंग लोगों के दिमाग में बहुत सारा ये सवाल है। अभी विवेक जी ने हाथ खड़े करवाए थे कि 25 साल की उम्र में के नीचे कितने लोग हैं, 25 साल की उम्र तक कितने लोग हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, खासकर आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, 10-15 साल से कर रहे हैं, आपका डिसीजन फर्म हो कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली न्यू एज है, हमें उसमें प्राउड फील करना चाहिए, एक प्राइड होनी चाहिए। दुनिया की बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसका डेटा आपके सामने बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैकिन्जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैकिन्जी बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो जानते होंगे कि वहां पर नौकरी पाना कितना मुश्किल है। 1000 में कोई एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता होगा मैकिन्जी में काम करने के लिए। नेक्स्ट। मैकिन्जी कहती है WOM, वर्ड ऑफ माउथ, हैज अ इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। 2010 में उन्होंने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ एक प्राइमरी फैक्टर है आज भी 20 से 50% परचेजिंग डिसीजन का। 20 से 50%, यानी कि मार्केट में अगर लगभग 50% जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसके पीछे वर्ड ऑफ माउथ है। ये कितना स्ट्रॉन्ग काम है, और हम तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ में ही काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके आगे वाली स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। Why word of mouth can impact consumer behavior? क्यों करता है word of mouth consumer behavior को impact? It can boost awareness and accessibility. This function is particularly important for new, unknown and low risk products जिसमें हम already deal कर रहे हैं। ये उन्होंने कह दिया 2009 में। हम किस में डील कर रहे हैं? जो नए हैं मार्केट के लिए, बहुत कम लोग जानते हैं, अननोन है और लो रिस्क हैं। 30 रुपए से शुरू होते हैं, 1000 रुपए पे लगभग खत्म हो जाते हैं। किसी की रिस्क नहीं है, तो जीतेगा वही आदमी जो इस तरह के बिजनेस में है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमें उसे सीज करना है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यूरोप में शुरू हुई। नेक्स्ट स्लाइड। और इन्होंने एक नया तरीका निकाला कि बहुत लोग बिजी हो गए हैं, लोगों के पास समय नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये कल्चर अभी धीरे धीरे आने वाला है। और ओकेडो ये जो कंपनी है, इसने शुरुआत की कि हम आपको सब्जियां घर पर पहुंचाएंगे। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि यार बिना सब्जी मंडी जाए, बिना सब्जियों को देखे, फल को देखे, उसकी फ्रेशनेस को देख के वो ताजे हैं कि नहीं, उन्हें कैसे घर लेके आए। पर उन्होंने ये सब गारंटी किया कि आप चिंता मत कीजिए, पसंद नहीं आया तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने चैलेंज किया उन ट्रेडिशनल स्टोर्स को जो बड़े बड़े सुपरमार्केट, वॉलमार्ट, टेस्को जैसे खुल गए थे, उनको इन्होंने चैलेंज किया कि हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, आपको सुपरमार्केट भी जाने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को आइडिया समझ में नहीं आया कैसे होगा, क्या होगा। इस कंपनी के पास आज 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। ये रोज 12 लाख सामान डिलीवर कर रहे हैं यूरोप में, लोगों के घर पे जाके 12 लाख, एक एक आइटम 12 लाख, जिसमें से कोई भी फल सब्जी सड़ता नहीं है, कोई खराब नहीं होता। पर इस सब से मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं आपके सामने। मैंने तो बताया कि कंपनी कितनी बड़ी हो गई है, उसके पीछे एक कारण है। जाते हैं कंपनी शुरू कैसे हुई थी।
सबसे पहली पॉलिसी थी कंपनी की शुरू होने से पहले कि हमें कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट, कोई रेडियो पे ऐड, कोई मैगजीन में ऐड, कोई अखबार में ऐड नहीं देना है। इन्होंने तैयार किए कुछ ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिनके हाथ में कैटलॉग्स थे, जिन्हें ट्रेन किया गया, और वो लोग यूरोप में एक एक घर पर जाके खटखटाकर, उनके घर में जाकर, घर वालों के साथ, महिलाओं के साथ, और जो घर में परचेज डिसीजन लेते हैं उनके साथ बैठकर कैटलॉग को दिखाकर पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप पर समझाकर अपने कस्टमर्स को तैयार किया। यानी कि उनका एक ही मात्र पॉलिसी था कि अगर हम शुरुआत करेंगे तो डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से शुरुआत करेंगे, उसके बलबूते अब हम कंपनी खड़ी करेंगे। तो आपने कनेक्ट कीजिए, एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक तरफ मैकिन्जी जैसी बड़ी कंसल्टिंग फर्म ये कह रही है कि कंज्यूमर बिहेवियर अगर इंपैक्ट होता है तो वर्ड ऑफ माउथ से होता है, और एक तरफ नई एज की ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे काम करना चाह रही हैं। है ट्रेडिशनल बिजनेस, कब तक टिकेगा पता नहीं। सब्जियों का बिजनेस में कितना मार्जिन होता है उनको भी पता है, बट अगर एक नई कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस को भी अगर डायरेक्ट मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है तो आप सोच के देखिए कि हम किस सुनहरे मौके पर विस्फोट की दहलीज पर खड़े हैं और क्या बिजनेस हमारे हाथ लग गया है। ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, मैं बस एक आपके पास बात कहना चाहता हूं, समअप करूंगा अपनी बात को। हमें वो मेढक बनना पड़ेगा जिसने उबलते पानी में जिसे डाला गया और उसने तुरंत जम कर लिया। हम वो ना बन जाएं गलती से कि रेवोल्यूशन तो आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, रेवोल्यूशन आ रहा है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का, और हम वो मेढक बन जाएं कि जिसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है पानी का, और वो एडजस्ट करता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि वो उबल गया और वो मर गया। हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है और एक्शन लेना है। हमें अपॉर्चुनिटी देख के तुरंत एक्शन लेना है। मेरे पास ये 10 का नोट है, कौन आदमी ऐसा है जो मुझे 1 रुपया देके ये 10 का नोट लेना चाहता है? सर 1 रुपए का सिक्का जो पहले दे देगा उसका हो जाएगा। सर 10 का नोट वापस दीजिए। अपॉर्चुनिटी इन कैश। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था पीछे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप? बहुत सारे लोगों ने यहां हाथ भी खड़ा किया था। क्या चीज रोक रही थी? डर, या शायद ये डाउट था कि मिलेगा कि नहीं। जो व्यक्ति मुझे 1 रुपए का सिक्का देकर 10 रुपए का नोट लेके गया, उन्हें कितना फायदा हुआ? 900% का 900% का फायदा हुआ। अच्छा, अब कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे 1 रुपए का सिक्का चाहिए? कितना फायदा हुआ इन्हें? अभी भी लोग इंतजार कर रहे थे, अभी भी लोग नहीं, अभी ये भी एक आदमी आया। यही मौका है, यही चीज है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, इतनी बेहतरीन चीज हमारे सामने है, इसे सीज करना है। पर अपॉर्चुनिटी सामने होने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ेगा, इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में बैठे थे, अगर आप उठ जाए, अब बहुत सारे लोगों को अफसोस हो रहा होगा, उठ जाते तो शायद 10 रुपए का फायदा हो जाता, उठ जाते तो शायद वो 1 रुपया मिल जाता। मुझे इतनी बात करनी थी आपसे, समय बहुत कम है, बाकी बात बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस।